हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मैं हूं अभिजीत कुमार और बात करने जा रहा हूं आपका रेलवे नई भर्ती 2023 के बारे में। इसमें हम लोग रेलवे न्यू रिक्रूटमेंट का अपडेट के बारे में देखेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का क्या ऑफिशियल रिप्लाई आया है, कितना आपका पोस्ट वैकेंट है, कितने पोस्ट पे वैकेंसी आपका आ सकता है, वैकेंसी आपका कब तक आएगा, यहाँ पे मैं आपको सब कुछ क्लियर कर देता हूँ ऑफिशियल डाटा के हिसाब से। चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि ये जो आपका अनलिमिटेड एजुकेशन का चैनल है, इस पे आपका इंग्लिश कंटेंट में आता है। तो जब आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे और जब आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो CBT 2 जो होता है उसका सबसे मेन सेक्शन होता है आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो अगर आप लोग अभी से फॉलो करना चाहते हो इंग्लिश कंटेंट में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर रहो। और अगर आप लोगों को हिंदी कंटेंट चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक नया चैनल का लिंक दे देता हूँ, उसको सब्सक्राइब करके रेगुलर रहो। तो चलो देखते हैं क्या है आपका अपडेट। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। 1000+ स्टूडेंट इस ग्रुप में हैं, तो इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेना। कुछ समय में आपका इस ग्रुप में 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चे रहेंगे, तो आपको अभी से रहना है। यहाँ पे आपको सब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलता रहेगा। यहाँ पे मैं एक एक करके बहुत सारा आपका ऑफिशियल रिप्लाई है सब कुछ बता देता हूँ। और ये आपका राज्यसभा का है, मिनिस्टर सब जो क्वेश्चन आस्क करते हैं और उससे रिलेटेड मिनिस्टर आपका जो आंसर देते हैं उसके बारे में है। तो एक क्वेश्चन था कि क्या ये सही है कि आपका जो है सो सेंट्रल रेलवे में 28,000 पोस्ट वैकेंट है। आप ये बताइए कि कितना पोस्ट आपका वैकेंट है रेलवेज में, रीजन वाइज आपको बताना है। और आपको ये भी बताना है कि रेलवे जो है क्या उस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए क्या प्लानिंग कर रहा है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारा क्वेश्चन है कि एग्जिस्टिंग वैकेंसी कितना है, इसके बारे में आपको बताना है वेरियस पोस्ट पे और वेरियस डिपार्टमेंट में, इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन ये है कि आपका पोस्ट वगैरह जो है, जॉब वगैरह जो है रेलवे में वो क्या समाप्त किया जा रहा है, इसका आपको डिटेल्स बताना है लास्ट 5 ईयर्स का जोन वाइज के हिसाब से। क्या ये फैक्ट है कि रेलवेज इज आउटसोर्सिंग जॉब्स एट अ मासिव स्केल, इसके बारे में आपको बताना है। और उसी तरह से जो है सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है आपका कि आपको ये बताना है कि ईयर वाइज डिटेल्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ रेलवेज एम्प्लॉई कैटेगरी वाइज एंड जेंडर वाइज सिंस 2018 where it is a fact that some engineering staff have been hired on contract basis. If so, the details thereof and the reason therefore. Okay. और यहाँ पे द डाटा ऑन वैकेंसीज एंड हायरिंग इन द रेलवेज इन द पास्ट 3 ईयर्स। मतलब हर एक क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे पूछा जा चुका है, तो इसका रिप्लाई देखते हैं। आपको सब कुछ ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मैं देखता हूँ ऑलमोस्ट मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे 50,000 से ज़्यादा बच्चे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चे जो है वो एक दूसरे को मिसगाइड करने का कोशिश करते हैं कि रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं आएगा, पढ़ाई वढ़ाई मत करो। तो ये सब के चक्कर में नहीं रहना है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। वैकेंसी आएगा ये फिक्स है और स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा ये भी फिक्स है। अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो तो आपको जो है सो अभी से अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ALP जो है वो NTPC और ग्रुप डी के कंपैरिजन में काफ़ी टफ जॉब होता है। ALP में जो आपका पेपर 2 है उसमें आपका 40 नंबर का एक अलग से पेपर आएगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जो कि काफ़ी टफ होता है। और वो जो है सो NTPC और ग्रुप डी के सिलेबस से काफ़ी हटके है ना। उसके बाद आपका NTPC के साइको टेस्ट के कंपैरिजन में ALP का साइको टेस्ट भी टफ होता है। तो अच्छा यही होगा जो किसी स्टूडेंट के बात को सुनने से अच्छा है किसी टीचर के बात को सुनो और अच्छे से सीरियसली चुपचाप साइलेंट वे में पढ़ाई पे फोकस करो। ओके, तो चलो यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। सब कुछ मैं यहाँ पे क्लियर कट बताता हूँ शॉर्टकट में जितना आपको समझना है। अपने लोग जो बात करते हैं ना वो ग्रुप सी के बारे में बात करते हैं, ग्रुप डी के बारे में बात करते हैं। तो आपका 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022, इसमें आपका इतना
कैटेगरी वाइज डिटेल्स है आपका एम्प्लॉय का कि आपका ग्रुप सी में 11,33,000 है ना, 2018 में 10,75,000, 2019 में 12,35,000, 2020 में 12,24,000, 2021 में 11,94,000, 2022 में। ये आपका रेलवे एम्प्लॉय है और ये आपका ग्रुप डी है। ओके, ये मेल फीमेल है, इसको छोड़ो। यहाँ पे आपको वैकेंसीज के बारे में बताया गया है कि ग्रुप सी का जो पोस्ट होता है आपका जितना भी होता है, पैरामेडिकल, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, SE सीनियर सेक्शन इंजीनियर, आपका जूनियर इंजीनियर, NTPC स्टेशन मास्टर, ALP, ये सब आपका ग्रुप सी में ही आता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका 2020 में 2,78,000, 2021 में 2,79,000, 2022 में 2,90,000 सीट आपका वैकेंट है, वैकेंसी इतना है। ये आपको समझ में आया। तो अपने लोग नया वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चला कि 2,90,367 सीट खाली है, जिसमें जो है आपका अभी जो हाल फिलहाल में 1,03,000 का ग्रुप डी का पोस्ट था, NTPC का 35,000 पोस्ट है, 1,600 के आसपास आपका मिनिस्ट्रियल वाला पोस्ट है, वो सब आप काउंट करोगे तो 1,40,000 के आसपास आपका आता है। और इसमें से जब आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो 1,50,000 के आसपास आपका अभी भी जो है सो सीट आपका वैकेंट है। तो यहाँ से आपको इतना पता चला। वो जो छोटा मोटा न्यूज आता है आपका कि वेटिंग से सीट भरा जा रहा है ऐसा वैसा, तो ये सब के चक्कर में आपको नहीं रहना है। रेलवे में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है ना। तो अगर वेटिंग के थ्रू वेटिंग को क्लियर करके सीट भरा जाता है तो सेम वे में जो है सो सीट वैकेंट भी होता है। ओके, यहाँ पे जो है सो आपका कुछ डाटा दिया हुआ है, एक बार अच्छे से देख लो, आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा कि आपका अकाउंट सेक्शन में इतना सीट खाली है। तो मैं आपका मेन बताता हूँ, जैसे ये इलेक्ट्रिकल है, ये मैकेनिकल है, तो आपका जो ALP एंड टेक्नीशियन आएगा वो इसी पोस्ट पे आएगा। तो इलेक्ट्रिकल में देखो 38,000, मैकेनिकल में 64,000, है ना, इतना सारा सीट। यहाँ पे आप ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन में देखो 62,000, SNT में देखो 14,000, है ना। ये ऑफिशियल डाटा है कि ये सब में सीट आपका खाली है, ये सीट खाली है। और यही सीट जो है वो आपका ALP एंड टेक्नीशियन में कन्वर्ट होके वैकेंसी के फॉर्म में आएगा। तो इतना सारा आपको समझ में आया। यहाँ पे आपका देखो जोन वाइज दिया हुआ है, इस जोन में इतना वैकेंसी, 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 तो ये सब है आपका। तो जब आप ये सब को ऐड करोगे और उसमें से आप ग्रुप डी का 1,03,000 को, NTPC का आपका 35,000 को, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का 1,600 को, ये सब को माइनस करोगे तो भी आपका 1,50,000 के आसपास आपका आएगा या इससे ज़्यादा आएगा। तो कुल मिला के रिजल्ट यही निकलता है कि आपका NTPC और ग्रुप डी खत्म होने के बाद, सभी को ज्वाइनिंग देने के बाद भी रेलवे में 1.5 लाख प्लस वैकेंसी खाली है। और उसके लिए आपका ALP एंड टेक्नीशियन का वैकेंसी आएगा, क्योंकि मैंने ये भी बताया आपको कि आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, SNT डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में कितना ज़्यादा वैकेंसी है। तो वैकेंसी भी आएगा, फॉर्म भी फिलअप होगा, CBT 1 CBT 2 साइको भी होगा और स्टूडेंट का सिलेक्शन भी होगा। लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ते हैं और साइलेंट वे में पढ़ते हैं। और फॉर्म फिलअप होने के बाद सब लोग जो है सो तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। कंपटीशन काफ़ी टफ है। सीट आपका 50,000, 60,000, 70,000 जो भी हो, फॉर्म फिलअप होगा 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपना सिलेक्शन पक्का करो तो आपको जो है अभी से साइलेंट वे में, मेरा ये पॉइंट याद रखो क्या बोल रहा हूँ, साइलेंट वे में अच्छे से प्रिपरेशन आपको करना है। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक देता हूँ। CBT 1 के लिए जनरल साइंस इंग्लिश कंटेंट, CBT 2 के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग इंग्लिश कंटेंट में आप चाहो तो अभी से फॉलो कर सकते हो। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो दूसरे चैनल पे रेगुलर रहो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग अच्छे से रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।